जो सक्सेस बाहुबली सीरीज से प्रभास को मिली थी वही सक्सेस आरआरआर से रामचरण और जूनियर एनटीआर को भी मिली है। इनफैक्ट बाहुबली ग्लोबली इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, बट आरआरआर इतनी पॉपुलर हो गई है कि रामचरण और जूनियर एनटीआर को ग्लोबली हॉलीवुड से भी ऑफर आ रही है। अभी जेम्स गन का इंटरव्यू आया था कि रामचरण का बहुत जल्द हॉलीवुड में बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है। मतलब प्रभास तो सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है, बट इन दोनों की पॉपुलरिटी ग्लोबली इंक्रीज हुई है। बट अगर हम बॉक्स ऑफिस की ओर नजर डालें तो वहाँ पे सिनेरियो एकदम उल्टा है। बाहुबली की रिलीज के इतने सालों बाद भी प्रभास जहाँ पे पैन इंडिया सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं कि कोई उनकी मूवी 700 करोड़ कमा रहे तो कोई 1200 करोड़, और वही रामचरण और जूनियर एनटीआर पैन इंडिया पर फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे। प्रभास की राधेश्याम को छोड़कर ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसने हिंदी में 20 करोड़ के नीचे ओपनिंग और 100 करोड़ के नीचे कलेक्शन किया हो। बाहुबली सीरीज के बाद प्रभास की सबसे पहली मूवी आई थी साहू, जिसने हिंदी नेट में लगभग 22 करोड़ से ओपनिंग की थी और 140 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। इवन आदि पुरुष जैसी डिजास्टर ने भी हिंदी में 40 करोड़ की ओपनिंग की थी और टोटल हिंदी में लाइफ टाइम 130 करोड़ का कलेक्शन किया था। सलार किंग के साथ क्लैश के बाद भी सलार ने हिंदी में 20 करोड़ से ओपनिंग की थी और कल्कि ने हिंदी नेट में 22 करोड़ की ओपनिंग की थी और टोटल हिंदी नेट में 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड में भी जहां सलार ने 617 से लेकर 700 करोड़ तक का कलेक्शन किया था, वहीं पे कल्कि ने 1000 से 1200 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। वही अगर जूनियर एनटीआर और रामचरण की रिलीज देखे आफ्टर आरआरआर तो इन दोनों की मूवीज ने 19 करोड़ की ओपनिंग की है हिंदी नेट में, जो इन दोनों का मिलाकर भी साहू की ओपनिंग के बराबर नहीं है। बट देवरा ने हिंदी लाइफ टाइम में 67 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया, जबकि गेम चेंजर 60 करोड़ के अंडर ही सिमट गई। मतलब अगर सिर्फ हिंदी नेट की बात करें तो रामचरण और जूनियर एनटीआर की मूवी का टोटल कलेक्शन प्रभास की मूवी से कम है। सिर्फ हिंदी नेट में वर्ल्ड वाइड बात करें तो देवरा ने फिर भी 417 करोड़ कमा ली, जहाँ साहू ने 440 करोड़ किए थे। बट गेम चेंजर लाइफ टाइम में 300 करोड़ भी नहीं कर पाई। जहाँ तरफ प्रभास राजामौली कर्ज को तोड़कर 1000 करोड़ के कलेक्शन कर रही और अब तो 2000 को टारगेट कर रही सलार 2 से। जूनियर एनटीआर और रामचरण की मूवीज मिलाकर भी 800 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रही। छोटी मोटी बहुत सारे रीजन है, बट मेन रीजन तो सिर्फ 3 ही है। पहला और सबसे मेन रीजन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो रीजन है जिसमें प्रभास को सभी पैन इंडिया स्टार से, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या एनटीआर हो या फिर रामचरण हो, सबसे आगे रखा हुआ है। बाहुबली से प्रभास को जो पैन इंडिया स्टारडम मिला था उसके दूसरे साल 2019 में प्रभास साहू लेके आ गए। लॉकडाउन की वजह से 2020 को काट दे तो 2021 में उनकी मूवी राधेश्याम आई, 2022 में उन्होंने की आदि पुरुष, 2023 में सलार और 2024 में कल्कि और सलार ने जहाँ बहुत अच्छी कमाई की वही राधेश्याम और आदि पुरुष डिजास्टर रही। प्रभास लोगों के दिमाग से निकले ही नहीं। वही आरआरआर जो 2022 के स्टार्टिंग में रिलीज हुई थी, वही रामचरण और जूनियर एनटीआर उनकी मूवीज 2024 के एंड में लेकर आए और यही सेम गलती अल्लू अर्जुन भी कर रहे। ये नहीं कह रहा है कि एक मूवी को 2-3 साल दे सकते, बट देवरा और गेम चेंजर जैसी एवरेज मूवीज को इतना टाइम डिजर्व नहीं करती। रीजन नंबर 2 से सब एग्री करेंगे और वो रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। बाहुबली के सक्सेस का पूरा क्रेडिट प्रभास को गया था, जबकि आरआरआर का क्रेडिट रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों शेयर करते हैं। प्लस बाहुबली का जो टाइम था तब डायरेक्टर से ज़्यादा एक्टर पर फोकस होता था, जिसकी वजह से एस राजामौली पर भी ऑडियंस का उतना फोकस नहीं गया। बट आरआरआर की रिलीज तक एस राजामौली की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी थी और आरआरआर की सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट एस राजामौली को गया, क्योंकि आरआरआर की जो हिंदी में 20 करोड़ की ओपनिंग और 280 करोड़ की कलेक्शन हुई थी वो जूनियर एनटीआर और रामचरण की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनके अब तक की किसी भी मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना नहीं था जितना कि आरआरआर की सिर्फ ओपनिंग का था। यही सेम अब महेश बाबू के साथ होने वाला है। उनकी किसी भी मूवी ने अब तक 250 करोड़ के ऊपर कलेक्शन नहीं किए, जबकि SSMB 29 300 करोड़ की ओपनिंग करेगी सिर्फ, और इस बार तो पूरा का पूरा क्रेडिट राजामौली को जाएगा। हाउएवर पॉइंट ये है कि बाहुबली की सक्सेस के बाद जो भी ऑडियंस आई थी वो पूरी की पूरी प्रभास को मिली थी। आरआरआर की सक्सेस के बाद जो भी ऑडियंस आई थी वो राजामौली, जूनियर एनटीआर और रामचरण शेयर करते हैं, क्योंकि ऑडियंस खुद कंफ्यूज है कि हम इनमें से किसे सपोर्ट करें। बाहुबली के पास 3 ऐसे एडवांटेजेस थे जो आरआर के पास नहीं है, जिनमें से सबसे बड़ा एडवांटेज है अर्लियर सक्सेस। आजकल हर तीसरी साउथ मूवी पैन इंडिया सक्सेस बनने की कोशिश कर रही है और हर साउथ सुपरस्टार पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश कर रहा है, पर ये सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर बाहुबली नहीं होती तो। पुष्पा से लेके KGF तक जितनी भी पैन इंडिया सुपर हिट से उन सबको बाहुबली ने ही उम्मीद दी थी। नो डाउट कि ये मूवीज भी पैन इंडिया सक्सेस है और इन्होंने भी पैन इंडिया सुपरस्टार दी है, जैसे यश और अल्लू अर्जुन। पर आजकल इतने सारे पैन इंडिया सुपरस्टार और पैन इंडिया मूवीज आ रही है कि ऑडियंस खुद भी कंफ्यूज हो रही है कि सपोर्ट करे तो किसको करे। बट प्रभास अपने टाइम की एकलौते सुपरस्टार है। दो जी पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास 2017 से लेकर 2021 तक इनके आसपास भी कोई नहीं था, और सच को तो आज भी कोई नहीं है, सिर्फ थलापति को छोड़कर। और ऊपर से बाहुबली 2 पार्ट्स में आई मूवी थी, और 2 पार्ट्स में आई मूवी ना सिर्फ एक्टर को स्टारडम देते हैं बल्कि एक तगड़ा फैन बेस भी देती है और अपने एक्टर पर भरोसा और अच्छा सस्पेंस भी दिलाते हैं। और यहीं पे रामचरण और जूनियर एनटीआर मार खा जाते हैं, क्योंकि आरआरआर एक ही पार्ट में आए हैं। हाँ, इसकी सेकंड पार्ट की बात चल रही है, अगर वो आ गया तो जूनियर एनटीआर और रामचरण प्रभास के लेवल तक पहुंच जाएंगे।
और प्रभास के बाहुबली का तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज था कि इसकी सबसे बड़ी पैन इंडिया सक्सेस होना। देखो, बाहुबली एन डे पुष्पा और आरआरआर से बड़ी सक्सेस है, एटलीस्ट इन इंडिया में। अगर हम इन्फ्लेमेशन और टिकट प्राइस वाले फैक्टर को अगर कंसिडर कर लें तो पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ बाहुबली के आसपास भी नहीं आते, क्योंकि आरआरआर ने जहाँ 4.5 करोड़ टिकट्स बेचे, केजीएफ चैप्टर 2 ने 5 करोड़ और पुष्पा 2 ने 6 करोड़, वही बाहुबली ने पूरे 10 करोड़ टिकट सेल किए। और अगर इन सब में हम इन्फ्लेमेशन को भी जोड़ देना तो बाहुबली का कलेक्शन आज के टाइम पे 4 से 5 हज़ार करोड़ होना चाहिए था। इसलिए बाहुबली आज भी पैन इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस है और प्रभास पैन इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार और फ्यूचर में भी रहने वाले है, क्योंकि प्रभास के पास इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज़ की लाइनअप है। सालार 2, कल्कि 2, फौजी, राजा साहब और स्पिरिट। प्लस प्रभास बाकी एक्टर से कंसिस्टेंस भी है। रामचरण और जूनियर एनटीआर की बस की तो बात है ही नहीं। इवन अल्लू अर्जुन और यश के लिए भी मुश्किल है प्रभास के स्टारडम से मैच कर पाना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव टू यू देन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।